प्रवेश कुमार जी, आपके साथ ही शुरुआत करूंगी। ये किस तरीके का बयान है कि आधार कार्ड चेक कर अब सामान खरीदना पड़ेगा? चलिए, फल और सब्जी तो आप आधार कार्ड देखकर खरीद लेंगे, लेकिन जो कपड़े फैक्ट्री से बनकर निकलते हैं उसमें कैसे पता कर पाइएगा कि मुसलमान ने बनाया है कि हिंदू ने बनाया है? शोभना जी, ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इस देश के अंदर किस प्रकार से एक जूस वाला पेशाब मिलाकर के जूस पिला रहा है हिंदू समाज को, ये हमने नहीं करा, कि मीडिया के लोग पहुंचे हैं। किस प्रकार से खाना बनाते हुए थूक रहा है और थूक करके वो खाना परोसा जा रहा है हिंदू और गैर हिंदू। ये कैसे साबित हो रहा है कि वो बनाने वाला या थूकने वाला या इस तरह के वीडियो असली है और वो बिल्कुल मुसलमान ही है? हम नहीं कर रहे ये आप ही ने जांच कर ली सारी? ये हम नहीं कर रहे, ये हिंदू समाज कर रहा है और उसका साथ आप लोग दे रहे हैं, मीडिया दे रहा है साथ में। मीडिया देखता है जाकर के, जो लोकल मीडिया है ना, सोशल मीडिया, देश के बांटने वाले लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। हम देश को बांटना नहीं चाहते हैं और ये देश एक सेकुलर देश है, इसे हिंदू मुसलमान में नहीं बांटा जा सकता है। शोभना जी, हिंदू ने कभी भी देश को बांटने की बात नहीं करी है। हिंदू ने हमेशा इस देश में जो भी लोग रहते हैं उन सबको एक विराट हिंदू माना है, उनको अपने जैसा माना है, उनको अपने से भिन्न नहीं माना। हम हमेशा कहते रहे हिंदू राष्ट्र की हमेशा बात करते हैं और आप कह रहे हैं कि आप बांट नहीं रहे। शोभना जी, हिंदू राष्ट्र है भारत। अच्छा, इसको कहने की जरूरत नहीं है। सर, आप पता है आप अपराध कर रहे हैं। हिंदू क्या है आपको मालूम है? आप संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं। आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। शोभना जी, मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। इसलिए आप हिंदू देश नहीं कह सकते हिंदुस्तान को। हिंदू हमारी संस्कृति है, हिंदू हमारी सभ्यता है ना, वो हमेशा से बनी है। और अगर राम को पूजा करना आप हिंदू कहते हैं तो संविधान के पृष्ठों में हिंदू राम दरबार क्यों लिखा हुआ है, क्यों है उसके अंदर छपा हुआ? अगर हिंदू कहना आप गैर सेकुलर बताती है तो संविधान के अंदर महात्मा बुद्ध कहां से आ गए? अगर हिंदू होना गैर सेकुलर होता है तो बहुत सारे प्रतीक चिन्ह संविधान के। हिंदू होना गैर सेकुलर नहीं होता है, लेकिन हिंदुस्तान एक सेकुलर नेशन है, ये आपको समझना पड़ेगा। हमने कब माना कि नहीं है? संविधान से ही देश चलेगा। आपकी ये जो सोच है ना, हिंदू राष्ट्र, ये नहीं चलेगी यहाँ पर। शोभना जी, हमने कभी नहीं माना। हाँ। हम हमेशा कहते हैं जो इस माटी से प्रेम करता है, इस संस्कृति से प्रेम करता है, यहाँ की आस्था और जीवन पद्धति के अंदर अपना अटूट विश्वास रखता है, वो सब हिंदू है। ठीक है। शिवानी दुर्गा, क्या सिर्फ इस देश की धरती से, इस देश की मिट्टी से हिंदू प्यार करता है? इस देश की आजादी में, इस देश के विकास में, इस देश की तरक्की में मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है? क्या इस देश का हिंदू ये संदेश देना चाहता है दुनिया को? मना किसने किया? हम बटे हुए हैं। ये आप कह रहे हैं शोभना जी, आप कह रही है। ये प्रदेश ने नहीं करा, विश्व हिंदू परिषद ने नहीं कहा कि मुसलमानों का योगदान सर, आपने नाक को ऐसे नहीं घुमा के ऐसे पकड़ लिया। आप कह रहे हैं कि फल मत खरीदो, जूस मत पियो, सब्जी मत खरीदो मुसलमानों से, उनका आधार कार्ड चेक करो। ये बांटना नहीं है तो क्या है? जब समाज में इस प्रकार की चीजें देखने में आएंगी तो उस पर हिंदू समाज प्रतिक्रिया करेगा। तो अगर एक हिंदू समाज का कोई बच्चा अपराध करता है तो क्या पूरा हिंदू समाज दोषी हो जाएगा? अगर एक मुसलमान लड़का इस तरीके की हरकत को अंजाम देता है तो क्या पूरे मुस्लिम समाज को आप घेर लेंगे? हमने कब कहा? हमने तो आप ही तो कह रहे हैं, ये आप ही तो कह रहे हैं कि इस तरीके के वीडियो आ रहे हैं, आधार कार्ड देख के करेंगे। हम ये कह रहे हैं अगर कोई अपना नाम लगा करके सामान बेचता है, दिक्कत क्या है? जब हिंदू दिखता है कि राम की दुकान है, दिक्कत क्यों नहीं है? ये देश को बांटने वाला काम है। बिल्कुल नहीं है। मतलब हिंदू हिंदू से खरीदेगा, मुसलमान मुसलमान से, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा हो नहीं सकता इस देश में, ऐसा इस देश में हो नहीं सकता है। शिवानी दुर्गा जी, शिवानी दुर्गा, ऐसा नहीं हो सकता जी। शिवानी दुर्गा, क्या इस देश की धरती से, इस देश की मिट्टी से सिर्फ हिंदुओं को प्यार है, मुसलमानों को कोई प्यार नहीं है? ये किस तरह का संदेश इस देश का हिंदू देना चाहता है? नहीं शोभना जी, ऐसा है, देखिए परिस्थितियां इस तरह की हैं। संदेश हम नहीं दे रहे, संदेश यही लोग दे रहे हैं जो मूत्र मिलाते हैं, जो थूक लगाते हैं, यही लोग संदेश दे रहे हैं। आपने संविधान की बात की, तो अगर संविधान श्रेष्ठ है हमारे भारत में, उसी को उच्च उपाधि प्राप्त है, उसी को मानना चाहिए, तो फिर इनका शरिया कानून क्यों ये लागू करते हैं एक ही देश में? क्यों नहीं संविधान को मान करके चलते और जो यहाँ का कानून है वो मानते? फिर वक्फ बोर्ड क्यों है अलग से? कुछ नहीं होता। अगर ये कोई अपराध करते हैं तो आईपीसी का तहत ही इनके ऊपर भी कार्रवाई होती है।
ये अपने अंदर खाने, अपने धर्म में क्या मानते हैं वो ये माने, लेकिन अगर कोई भी मुसलमान इस तरीके का अपराध करता है तो पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और कानून में उसको सजा का प्रावधान है। वो ठीक है, वो सजा होती है, ठीक है, लेकिन अब कैसे ट्रस्ट करोगे? ये लोग बीफ फेंक देते हैं, कांवड़ यात्रा निकलती है तो उसमें मांस के टुकड़े फेंक देते हैं, तो क्यों हमारा ट्रस्ट नहीं है? सिंपल बात है शोभना जी, हमें ट्रस्ट नहीं है, हम नहीं खरीदेंगे, सिंपल बात है। ये सुनिए मेरी बात, ये बांटने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, ये सतर्क रहने वाली बात है। आज ये थूक वूक लगा के बेच रहे हैं चीजों को, कल को ये जहर मल के बेचेंगे, किसी को पता चलेगा? अरे तो हमें तो सतर्क केमिकल्स और जो नकली खाना बाजार में मिल रहा है, जो नकली मावा बाजार में मिल रहा है, जो नकली घी बाजार में मिल रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। तो वो तो आपका काम है आवाज उठाना उस चीज के लिए। हम लोग को जब आपका काम है सिर्फ हिंदू मुसलमान को बांटना और सिर्फ हिंदू मुसलमान करना, क्योंकि आप यहाँ से लेके यहाँ तक तिलक लगा लेंगी, आप एक हिंदू का एक अलग ही चेहरा लेकर टेलीविजन स्क्रीन पर बैठ जाएंगी तो आपको लगेगा कि आप हिंदुओं की ठेकेदार हो गई और बाकी सब बेकार। शोभना जी, माइंड योर वर्ड्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू आर अ जर्नलिस्ट, यू आर एन एंकर, यू शुड बी रिस्पेक्टिंग द पैनलिस्ट। मैं भी आपसे यही कह रही हूँ, मैं भी आपसे यही कह रही हूँ कि रेस्पेक्ट कीजिए। इस देश में रहने वाले हर धर्म के नागरिक का आपको रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। चैनल की आप न्यूज चैनल चलाती हैं, आप ठेकेदार हैं न्यूज की सारी। हम लोग गलत बोल रहे हैं यहाँ पर, आप क्योंकि वहां पर खड़ी हैं तो आपको राइट है, आप ठेकेदार हिंदू मुसलमान में जो भी बांटेगा मैं उसके खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी। बांटेगा हिंदू मुसलमान की बात जो भी आदमी करेगा मेरी डिबेट में, मेरे पैनल में, मैं उसके खिलाफ हूँ। अजहरी मुस्लिम साहब, नूर अहमद अजहरी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ नहीं होगा, आपके कहने से कुछ नहीं होता। अगर आप ये तिलक के ऊपर टॉन्ट कस रही हैं तो आपके हिंदू होने पर भी मुझे शक है कि आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे हिंदू बताने में या हिंदू महसूस करने में मैडम आपके सर्टिफिकेट की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक भ्रमित हिंदू बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं इस देश को नहीं बांट सकती क्योंकि मैं एक ईमानदार नागरिक हूँ इस देश की। आप होंगी जर्नलिस्ट, आप होंगी एंकर, लेकिन अगर आप बदतमीजी करेंगी, ये ठेकेदार शब्द का प्रयोग करेंगी तो आप सबसे बड़ी ठेकेदार है फिर इस न्यूज चैनल के ऊपर। ठीक है, ठीक है, नूर अहमद अजहरी साहब, ठीक है, खुद करवाते हैं आप लोग।